ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर। मंगेश भाई आज है 26/3/26। हाँ जी। देखिए आज और आज विशेष दिन है। हाँ। आज एक तो सदगुरुवार है, हाँ जी। दूसरा आज रामनवमी है। ओहो। तो पूरे भारत में हमारे राम आदर्श हाँ जी। जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम जी, तो उनके सब आज आराधना में उनकी उपवास भी कई लोग करते रामनवमी पे। तो बहुत भक्ति भाव से पूरे भारत में श्री राम जी को पूजा जाता है। और मोदी जी ने भारत अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बना के एक सनातन को बहुत आगे बढ़ाया है। और है ही पूरा भारत सनातनी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की परमात्मा शिव ने स्थापना की थी। और वही देवी देवताएं आज जन्म मरण के चक्कर में आते आते फिर से उनकी यादगारें आज बनी है सभी। तो जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आज ये विशेष दिन बाबा ने, क्योंकि हम संग दोष में बिगड़े, द्वापर से जब माया का संग आया, विकारों का संग आया, आज हर मनुष्य आत्मा संग दोष में आके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होके माना कोई गुण नहीं, बोलते हैं मेरे निर्गुण हानि में कोई गुण नहीं। हाँ। तो गुणहीन बन गए, बिल्कुल कोई गुण नहीं रहा। ऐसे संग दोष में हम पतित बन गए। तो फिर से बाबा हमको संग दोष से छुड़ा के पतित से पावन बना के श्रेष्ठ देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते। तो मुख्य बात ये मंगेश भाई स्टार्टिंग में कि मीठे बच्चे संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ये जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे इस संगम युग पर, तो इस पर पूरा ध्यान दो। कोई भी तूफान आ ना सके, बाकी माया को दोषी मत बनाओ कि लोग माया के ऊपर दोष डाल देते हैं। बराबर। तो इस वो थोड़ा बताइए। बाबा कहते हैं इसमें माया का दोष नहीं है, ये तुम्हारी अपनी गफलत है। हाँ। तुम नाम भले माया का लेते हो। जी। और ये जो संग दोष बाबा ने कहा, तो वर्तमान समय अब ये फिजिकल संग दोष, पहले कैसे कौन से दोस्तों के साथ रहता है, मोहल्ले में किसके साथ, उसका असर पर। अभी तो ये सोशल मीडिया वाला जैसे या जो डिजिटल है, ये संग दोष इतना हो गया है कि मतलब जैसे ये आप मान के चलो कि युवा पीढ़ी तो बुरी तरह भटक गई है। हाँ, कि जीवन का लक्ष्य ही नहीं है पता कुछ भी उसमें, जैसे बस बहे जा रहे हैं उसमें बहाव में जैसे। बिल्कुल। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसलिए खास करके ईश्वरीय बच्चों को जिनको परमात्मा का परिचय मिला है, बाबा कहते हैं इन सब से बचकर अपनी पढ़ाई पर, ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। तो फिर ऑटोमेटिकली आप माया के तूफानों से बचे जाएंगे। बहुत अच्छा मंगेश भाई। वो एक स्लोगन भी लगा रहता था, मैं जब सेंटर में जाता था शुरू छोटे थे तब, तो उसमें कुछ संग तारे कुसंग डूबो। हाँ जी बराबर। तो ये संग जो है, और कहते थे कि बड़े के संग करते करते आदमी बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, और जो छोटे का संग करते हो फिर नीचे भी चला जाता है। तो संग का भी तो असर पड़ता है बहुत। तो बाबा ने सत्संग, हमारा ये जो है बेहद का परिवार है, इतने सारे भाई बहन इस संस्था से जुड़े, और ये सत्संग जो बाबा का है, जहाँ बाप टीचर सदगुरु बन के हमको पढ़ाता है। तो बाबा बोलते हैं कि कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार कैसे होगा? बेड़ा भी पार हो जाएगा। और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि नंबर 1 जाने का साधन ये है जो बाबा ने उत्तर दिया। बाबा आपका जो हुक्म जी, जो श्रीमत, और मम्मा नंबर 1 इसी के आधार पर गई है। बाबा ने कहा और मम्मा ने जी बाबा हाजी बाबा के अलावा मम्मा ने कोई तीसरा शब्द नहीं निकाला। बिल्कुल। जो बाबा ने श्रीमत दिया, आपको वो याद होगा कि एलिजाबेथ रानी के समय चित्र बनाने थे, और वो अनुभव में आता है जरा कि बाबा ने कहा 15 दिन में 108 चित्र बनाने हैं, और जबकि वो बड़े मुश्किल से एक दिन में 2-3 चित्र बनते थे। तो मम्मा ने हाँ जी कह दिया। सभी कहने लगे मम्मा 15 दिन माना ज्यादा हम कितना भी जोर लगाए तो 50-60 बनाएंगे, 108 कैसे बनेंगे? मम्मा ने कहा बाबा ने कहा है ना। बाबा कौन है? वो जानी जाना ना रहे, वो सर्वशक्ति। हाँ, तो बाबा ने कहा माना हुआ ही पड़ा है। ऑलमाइटी समझते थे कि ऑलमाइटी बाबा ने कहा है। बिल्कुल। तो पूरी टीम लगा दी मम्मा ने, और 2 दिन पहले ही सारे चित्र तैयार हो गए। तो इतना फेथ कि बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने
माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है जी। अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। नेचुरल है कि जो श्रीमत पर चलेंगे तो ये सारी बातें होगी। और गीत बड़ा सुंदर है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमीन तो क्या आसमां पा लिया, आसमां वाले को उससे ऊपर वाले को पा लिया है, और क्या चाहिए। सही है। बेहद के बाप से उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी। प्रैक्टिकल में सब पार्ट चल रहा है। आगे बाबा कहता है यह तो एक बहाना है कि माया के तूफान के कारण पढ़ नहीं सकते। बाबा कहते यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ है। संग दोष की सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि संग दोष के कारण समय बहुत व्यर्थ चला जाता है। चाहे ये डिजिटल वाला लो, आप किसी भी वो संग दोष में गए, माना वहाँ समय बहुत बर्बाद हो गया सब, और समय गया तो सारे ही खजाने गए, घंटों बीत जाते। हाँ। और हमारे में विकार जबरदस्त है। बाबा कहते हैं अभी वर्तमान में देखो तो यही हालत है। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े। बाबा कहते हैं माया अंदर था तभी तो वो बाहर आया। और ये समय तो जाता है, लेकिन ये समय जब हम गलत जगह में व्यतीत करते हैं तो हमारे दिनचर्या पे बहुत असर पड़ता है। बहुत। और दिनचर्या पे असर पड़ने से फिर टोटली व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। और फिर जो ज्यादा जिस संग में है, नेचुरली है संकल्प भी, इवन स्वप्न भी वैसे ही आते हैं, वही चलेंगे। हाँ जी। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी। नेचुरल है, जो फर्स्ट क्लास होगा, ऊपर मेरिट का होगा स्टूडेंट, अच्छी पढ़ाई किया, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी है गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इसमें मेन बात है पुरुषार्थ की और सेवा की और स्थिति किस प्रकार की, भावना किस प्रकार। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में, क्योंकि वो सारी विपरीत परिस्थितियों को समाज में देखते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, और वो इतना बाबा का शुक्रिया करते हैं कि कैसे बाबा ने इतने इसमें भी कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा रखा, कितना बाबा मदद करता है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी वाले और जो बाहर रहते हैं, क्योंकि समर्पित वालों को तो क्या है, जैसे बाबा के पूरी कंफर्ट जोन में है बाबा के। वहाँ तो सब बातों में फेस करना पड़ता है ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। ये कल की भी मुरली में बाबा ने बताया था, क्योंकि बाबा का कहने का भाव कि स्थान से नहीं है, इम्पोर्टेंस है स्थिति का। स्थान आपको मदद करेगा, लेकिन फिर भी, और ये भी बाबा ने कर्म फिलॉसफी बहुत गहरी बताई कि बाबा का बनने के बाद अगर ऐसा कर्म हो जाता है तो उसका भी 100 गुना जाता। हाँ, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। आज सारे बाबा का जैसे फोर्स जो है वो पुरुषार्थ पर। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा या प्रजा में शुरू से लेकर उच्च पद पाना अच्छा। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि भाई पिछाड़ी में राजे, पहले वो दास दासी रहेंगे सूर्यवंशी घराने में, फिर त्रेता में जाके बाबा कहते हैं थोड़ा राजाई में आ जाएंगे। तो बाबा कहते इससे अच्छा तो प्रजा से शुरू से लेकर सतयुग से स्टार्ट के जन्म से लेकर ही कोई साहूकार पद ले लेना। बाबा कहते ये और ही अच्छा है। और अच्छा। हाँ, कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहेंगे कि माया के तूफान आते हैं? बाबा कहते हैं ये अपनी मूर्खता है। ये अपनी गफलत है कि माया को दोषी ठहराते हैं, बाकी आप खुद ही दोषी हो उस चीज के लिए। डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं बहुत सेंटर पर ऐसे भी है जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है।
तो समझा जाता है उच्च पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह कह नहीं सकते हैं कि फुर्सत नहीं है। हाँ, अगर यह 100% निश्चय हो जाए कि कौन पढ़ा रहा है, हाँ, कितनी ऊंची पढ़ाई है और क्या पद है, तो यह हम कह नहीं सकते हैं कि फुर्सत नहीं है। जिस चीज की वैल्यू होती है ना, उसके लिए हम समय में से समय निकाल लेते हैं। आवड असेल तर सवड निवडेल। हाँ कहावत है ना मराठी में तो आवड़ है तो सवड भेटते। परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, यह काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बिल्कुल। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। बिल्कुल। जब तक श्रीमत पर है तब तक शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। श्रीमत का आपने उल्लंघन कर दिया तो बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए। परमात्मा का ऑर्डर है तो उसको तो सिर माथे धारण करना चाहिए। बिल्कुल। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ। श्रीमत एक तो याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा, सबसे बढ़िया जो हुक्म। बहुत अच्छा धंधा। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, बाबा आपकी जो आज्ञा। बहुत बच्चियां है ज्ञान में, बहुत ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है, परंतु योग नहीं जिससे विकर्म विनाश हो। ज्ञान सुनाना ये एक आर्ट हो जाती है, कला हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन योग जो है वो आंतरिक स्थिति है आत्मा की, और योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। अच्छे अच्छे भी अच्छे अच्छे माना ज्ञान बिल्कुल, सेवा वगैरह, हाँ सेवा में भी अच्छे आगे बढ़ते, लेकिन ज्ञान योग के सब्जेक्ट में चलन से समझा जाता है। योग में नहीं रहते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। फिर वो किसी न किसी प्रकार से कर्म भोग के रूप में आदि। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। तुमको दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। ढेर है, बाबा कहते तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठती है तब कहेंगे हमको थोड़ी पता था कि कायदे कानून का, इसलिए बाप समझाते हैं फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। ये भी बाबा 2-3 दिन से रिपीट कर रहा है। ट्रिब्यूनल की बात जो है वो खास, और ये कोई इस प्रकार का नहीं है, ये आत्मा की आंतरिक वो मन की जो है ना स्थिति है, जब उसको पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ये मिल रहा है और इसका कारण ये है, क्योंकि वो प्रिंट है सारा अंदर ब्रेन में जैसे। तो बाबा कहते हैं फिर साक्षात्कार कराए सजा, बिगर प्रूफ सजा थोड़ी ही मिल सकती है। तो सारा साक्षात्कार होके बाबा कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते हैं, कई है जो तकदीर को लकीर संग दोष के कारण या व्यर्थ में जाके लकीर भी लगा। ओम शांति। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा के तो समझाने का तरीका ही अलग है, क्योंकि वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और बाप हम बच्चों के कल्याण के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हर प्रकार की सावधानी देते हैं। कि बाबा बोलते कि जो बाबा से शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है, माया को दोष नहीं देना है, अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है, त्यागना है उन्हें, पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी भी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संग दोष में नहीं आना है, संग दोष की संभाल जरूर करनी है। तो इन सब बातों का बाबा ने बहुत अच्छे से हम बच्चों को आज समझाया। और आज रामनवमी के दिन हम थोड़ा दृढ़ संकल्प करें आज, क्योंकि हमें राम राज्य में जाना है, नई दुनिया में जाना है, राम की दुनिया में जाना है। तो ऐसा हम बने, हमारे अंदर क्या कमी है, कौन सी ऐसी आज भी कमी जो हमारा योग नहीं लगता है, जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा पड़ रही है, कि हमारी कमी कमजोरी होती है, उसको हमें आज निकालना चाहिए। दृढ़ता से उसको निकालें और आगे बढ़े। और विशेष आज वरदान है मंगेश भाई कि संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भो भावनला,
संकल्प के इशारे से। ये भी बहुत ऊंची स्थिति है जी। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जी। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। हाँ। जैसे बोलने से बात स्पष्ट करते हैं वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। बिल्कुल। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाएगा। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी बनो। साइलेंस की शक्ति। बहुत अच्छा। और स्लोगन है इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। रहना तो दुखधाम में ही है फिजिकली, लेकिन बुद्धि का, मन बुद्धि का जो है कि वो इस दुखधाम से उपराम। हाँ जी। और अव्यक्त इशारे में बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही, निश्चय के ऊपर जो चल रहा है ना जी। तो जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है तो कार अपने आप नहीं चलती है, फिर या तो दूसरी बैटरी या दूसरी गाड़ी से उसको धक्का लगाना पड़ता है। बिल्कुल। तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो कि इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना। अगर हमारी स्थिति इस प्रकार की हमको लगता है कि उतना उच्च नहीं है तो बाबा कहते हैं औरों का सहारा, सीनियर भाई बहने जो अनुभवी है तो उनका सहारा लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति मंगेश।